एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वाले से ज़्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित किए थे वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा का महल में हुआ था, इसीलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ये जानते थे कि उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनके शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना करता है। भगवान, आपको उस सभा में नहीं जाना चाहिए। वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। न जाने आपके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचाया होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा के वजह से वहाँ जाने से खुद को नहीं रोक पाए। सभा के शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग का यही प्रयास होता था कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही आसानी से दे देते थे। सभा में सभी बैठे हुए अपनी अपनी प्रश्न पूछ लेते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर भी सबको मिल जाता है। तभी अचानक एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ज्ञान की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, आप लोगों की सत्य की राह में चलने की दिशा दिखाते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ा भी सी दया नहीं कि आपने मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में बढ़ रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उस सभा में हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और सब कहते हैं कि ये औरत की सौंदर्य के आगे बड़े से बड़े ज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं। तो फिर बुद्ध क्या चीज़? उसमें से और एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और बोलता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं था कि गौतम बुद्ध इतने नीचे गिर सकते हैं। इस तरह सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। बिना सत्य को जानते ही सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन का गुस्सा निकाल देते हैं तब राजा कहते हैं कि बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? वो राजा ही बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे भी चाहते थे कि इससे ये बुद्ध बदनाम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी बात आपको समझाना है। इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा, न ही लोगों का शब्दों का कोई प्रभाव पड़ा और उस स्त्री की छोटी आरोप का बुद्ध पर भी कोई प्रभाव नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। वो अपने नज़र में सही थे। जीवन का सूत्र भी यही है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, अगर आप आपको जानते हो, अगर आप खुद की नज़र में सही हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य भी। लेकिन बुद्ध जानते थे वो क्या है, इसीलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा ही बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि आप सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरी ब्रह्मांड में दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रहे हो या झूठ। इससे पहले बुद्ध कुछ कहते हैं, उस स्त्री ने बुद्ध से नज़र चुराती है। असत्य को सहारा लेने के कारण है कि अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अभी ये बीज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहते हैं, तुम गौतम बुद्ध के लिए बहुत बड़ी बात कही। अगर ये बात गलत साबित हो जाता है, तुम जानती हो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो तेजी से वहाँ से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गंठी बांध रखी थी वो नीचे गिर जाता है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट में ऐसे वो गंठी को बांध रखी थी जैसे वो गर्भवती दिखाई दे रहा था। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बार हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपकी नज़र में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आपके खिलाफ है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप सत्य के साथ हैं। दोस्तों, आप जीवन में जो भी काम करें बस आपको अंदर से गलत महसूस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर काम को आत्मविश्वास के साथ करना भी चाहिए। जीवन में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ सीखा होगा। आपका दिन शुभ हो।